स्टार वॉर्स एपिसोड 8 और 9 के डिसअपॉइंटमेंट के बाद स्टार वॉर्स के फैंस ने तो उम्मीद ही खो दी थी, बट वाज द मैंडलोरियन जिसने स्टार वॉर्स के फैंडम में जान डाल दी। द मैंडलोरियन की स्टोरी और टाइमलाइन स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ द जेडाई के इवेंट्स के बाद की है। ये रहा हमारे सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप। बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन योर फेवरेट टीवी शोज एंड मूवीज। लेट्स बिगिन। डार्थ सीरियस कि गैलेक्टिक एम्पायर के पतन के 5 साल बाद एक मैंडलोरियन बाउंटी हंटर एक एस्केप्ड प्रिजनर को पकड़ता है। फिर मैंडलोरियन अपनी स्पेसशिप रेजर क्रेस्ट से नवारो के प्लैनेट पर पहुंचता है, जहां वो बाउंटी हंटर्स गिल्ड के लीडर ग्रीफ कर्गा से मिलता है और अपना बाउंटी कलेक्ट करता है। लेकिन कर्गा के पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं जो मैंडलोरियन के सफर के खर्चे भी नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए मैंडलोरियन एक बड़ा कमीशन जाता है और वो एक मिस्टीरियस सी मिशन एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए कर्गा सिर्फ एक एड्रेस देता है जहां वो क्लाइंट से मिल सकता है और जॉब की डिटेल्स जो प्राइवेट रखना चाहता है। क्लाइंट जो कि इंपीरियल स्टॉर्म ट्रूपर्स का यूज अपने बॉडीगार्ड के रूप में करता है। क्लाइंट मैंडलोरियन को एक टारगेट देता है जिसे वो जिंदा लाना चाहता है और सिर्फ टारगेट का एज 50 साल होने का और उसके लास्ट नोन लोकेशन बताता है। बदले में क्लाइंट मैंडलोरियन को बेस्कर नामक एक रेयर मेटल का कंटेनर देने की बात करता है जो मैंडलोरियंस अपने आर्मर के लिए यूज करते हैं। बेस्कर के एक बार को डाउन पेमेंट के रूप में रिसीव करके मैंडलोरियन एक एनक्लेव में द आर्मर से मिलता है, जहाँ दूसरे मैंडलोरियंस भी रहते हैं। आर्मर मेटल को मेल्ट करती है और एक पॉल्ट्रॉन के लिए उसका यूज करती है। मैंडलोरियन एक डेजर्ट प्लैनेट रावला 7 पर जाता है और वहाँ पर एक नेटिव व्हेल से मिलता है जो उस जगह पर रहने वाले अपराधियों और मर्सिनरीज से निजात पाना चाहता है। व्हेल अपनी हर बात बोलने के बाद ऐप स्पोकन कहता है और ये लाइन काफी वायरल हो गया था। मैंडलोरियन बाउंटी ड्रॉइड IG-11 के साथ मिलकर काम करता है। दोनों मिलकर सभी गार्ड से लड़ते हैं, जहाँ उन्हें ग्रीन बिग ईयर्ड चाइल्ड लाइक क्रिएचर मिलता है जिसे हम बेबी योदा के नाम से जानते हैं। जेडाई मास्टर योदा के स्पीशीज के होने की वजह से सभी लोग इसे बेबी योदा कहने लगे। बच्चे का रियल नेम शोगेट सीजन 2 में बताया गया है। IG-11 बेबी योदा को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन मैंडलोरियन बेबी योदा को बचाने के लिए ड्रॉइड को ब्लास्ट कर देता है। मैंडलोरियन बेबी योदा के साथ अपनी शिप पर लौटने पर देखता है कि कुछ जावस उसकी शिप के पार्ट्स के लिए स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। एक छोटे से लड़ाई के बाद जावस अपने सैंड क्रॉलर भी चले जाते हैं और मैंडलोरियन को आयरन ब्लास्ट से बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपनी शिप पर लौटता है, जहाँ उसने देखा कि उसकी शिप को स्ट्रिप कर दिया गया है और उसके सारे हथियार चुरा लिए गए हैं। व्हेल की सहायता से मैंडो जावस से उसकी शिप्स के पार्ट्स वापस लेने के बदले एक मदौन के अंडे लाने का डील करता है। मैंडो मदौन की गुफा ढूंढ लेता है, लेकिन जानवर उन पर हमला कर देते हैं और मैंडलोरियन के आर्मर को खराब कर देता है। लंबी लड़ाई के बाद जब मदौन मैंडलोरियन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी बेबी योदा अपनी फोर्स को यूज करके मदौन को हवा में उठाता है और मौका देखकर मैंडो उसे मार देता है और अंडे लेकर जावस के पास जाता है। जावस अंडे को देख के बहुत खुश होगा और अंडे मिलते ही सभी उसे फोड़ के खा लेते हैं और एज पर द डील मैंडो के शिप को फिर से रीअसेंबल करते हैं और उसके सारे हथियार भी वापस कर देते हैं। फोर्स के यूज से बेबी योदा थक चुका है और अपने पॉड में सो रहा है। मैंडलोरियन बेबी योदा को क्लाइंट के पास पहुंचा देता है। मैंडलोरियन आमतौर पर ऐसा नहीं करता, पर इस बार उसने क्लाइंट से बेबी योदा के बारे में पूछा और उसने बताया गया कि बेबी योदा के बारे में उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंडो को रिवार्ड में पीस बेस्कर बॉर्स मिलते हैं। बेबी योदा को छोड़कर चले जाने के लिए मैंडो को गिल्ट फील होता है। मैंडलोरियन वापस लौटकर क्लाइंट के बेस पर जाता है। बहुत सारे इंपीरियल स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारकर वो लैबोरेटरी से बेबी योदा को बचा लेता है। अपने शिप की तरफ लौटते हुए मैंडलोरियन को दूसरे बाउंटी हंटर्स और ग्रीफ द्वारा अम्बुश किया जाता है, जो बेबी योदा को उससे देने के लिए मांग करते हैं। जब मैंडलोरियन इन मांगों से इनकार करता है तो एक फायर फाइट शुरू हो जाता है, जिसमें मैंडलोरियन बहुत से बाउंटी हंटर्स से गिर जाता है, लेकिन तभी मैंडलोरियन एनक्लेव के वॉरियर्स अचानक आकर उसे बचा लेते हैं और जिसके बाद मैंडलोरियन अपनी स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और बच्चे के साथ भाग जाता है। मैंडलोरियन बेबी योदा के साथ गिल्ड से छुपने के लिए सॉर्गन नाम के एक कम आबादी वाला जंगल प्लैनेट पर जाता है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में कारा डून से मुलाकात होती है।
कारा डून एक पुराने रेबल शॉक ट्रूपर है जो यहाँ पर छुपी है और मैंडलोरियन से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। रेजर क्रेस्ट पर वापस आने पर मैंडलोरियन के पास 2 गांव के लोग आ जाते हैं और उसे लुटेरों को भगाने के लिए पैसा ऑफर करते हैं। मैंडो उन्हें उनके गांव में रहने देने के बदले जॉब एक्सेप्ट करता है। मैंडलोरियन डून को गांव वालों के पैसे देकर मदद करने के लिए कहता है। गांव में पहुंचने पर मैंडलोरियन की मदद से किसान अपने आप को बचाने का तरीका सीखते हैं। मैंडो गांव में एक विडो मदर के घर पर रुकता है और कन्फेस करता है कि मैंडो को किसी ने बिना हेलमेट के कभी नहीं देखा जब से मैंडो को बच्चों ने मैंडलोरियन की गिल्ड ने अडॉप्ट किया। मैंडो डून गांव वालों की मदद से लुटेरों को भगाने और उनके AT-ST को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ वीक्स बाद मैंडो बेबी योडा को गांव में छोड़कर जाने का फैसला करता है, लेकिन बाउंटी हंटर्स उसे ट्रैक करते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं। डून उन्हें मार देती है और ये रियलाइज करने पर कि बेबी योडा यहाँ सेफ नहीं है, मैंडो उसे लेकर ही वहां से चला जाता है। मैंडलोरियन को ग्रीफ करगा से एक मैसेज आता है। करगा के टाउन को इंपीरियल ट्रूप्स ने कब्जा कर लिया है जो क्लाइंट के लिए काम करते हैं और बेबी योडा को वापस लेने के लिए बेहद उत्सुक है। करगा मैंडलोरियन से कहता है कि वो बेबी योडा को एज अ बेट यूज करे ताकि वो क्लाइंट को मार सके। करगा असल में मैंडलोरियन को मारना और बेबी योडा को क्लाइंट के पास ले जाना चाहता है। मैंडलोरियन इस ट्रैप को महसूस करता है और कारा डून और क्विल से मदद मांगता है। क्विल ने IG-11 के एक नर्सरॉइड के रूप में रीबिल्ड किया है और IG-11 को भी साथ ले जाता है। जब वो नेवारो पहुंचते हैं तो बड़े पंख वाले जानवर उन पे हमला कर देते हैं जिसमें करगा घायल हो जाता है, लेकिन बेबी योडा फोर्स का यूज करके करगा के घाव को ठीक कर देता है। बदले में करगा मादो की मदद करने को तैयार हो जाता है। सब मिलकर ये नया प्लान बनाते हैं। करगा डोन और मैंडलोरियन को गन पॉइंट पर साथ लेकर टाउन में जाएंगे, जबकि क्विल बेबी योडा को शिप तक ले जाएंगे जहां IG-11 उनका इंतजार कर रहा होगा। क्लाइंट से मिलने के दौरान रियल क्लाइंट मॉफ गिडियन का फोन आता है। उसके आने के साथ ही उसके स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स और डेथ ट्रूपर्स बिल्डिंग्स के चारों तरफ से सराउंड कर देते हैं और फायर शुरू कर देते हैं जिसमें क्लाइंट की मौत हो जाती है। मॉफ गिडियन आता है और कहता है कि बेबी योडा जल्दी ही उसके हाथ में होगा। टाउन के बाद 2 स्काउट ट्रूपर्स बेबी योडा को पकड़ लेते हैं और क्विल को मार डालते हैं। IG-11 स्काउट ट्रूपर्स को हराकर बेबी योडा को बचाता है। मैंडलोरियन, कारा डून और ग्रीफ करगा बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। मॉफ गिडियन उन्हें रात तक समय देता है सरेंडर होने के लिए, नहीं तो उसके ट्रूपर्स बिल्डिंग को उड़ा देंगे। गिडियन मैंडलोरियन का असली नाम दिन बेजारिन बताता है। मैंडलोरियन गिडियन को पहचानता है। गिडियन मैंडलोर पर रूल करने वाले एम्पायर के सीक्रेट पुलिस के ऑफिसर थे। IG-11 बेबी योडा के साथ आ जाता है स्काउट ट्रूपर की बाइक पर सवार होकर और ट्रूपर्स के बीच से जाते हुए उन्हें खत्म कर देता है। मैंडलोरियन और IG-11 और भी कुछ ट्रूपर्स को खत्म करते हैं, लेकिन गिडियन ऑलमोस्ट मैंडलोरियन को मार देता है। जब वो फिर से बिल्डिंग के अंदर छुपे होते हैं तब गिडियन एक ट्रूपर को एक फ्लेम थ्रोअर के साथ बेचता है जिसे वो मैंडलोरियन और IG-11 को बाहर निकाल दे। बेबी योडा फोर्स का यूज करके फ्लेम थ्रोअर को रिफ्लेक्ट करके ट्रूपर को ही मार देता है। मैंडो को उम्मीद है कि सीवस के थ्रू वो मैंडलोरियन के एनक्लेव तक जा सकते हैं। मैंडलोरियन और IG-11 पीछे रह जाते हैं जबकि डून और करगा बेबी योडा को नाले में ले जाते हैं। IG-11 मैंडलोरियन के घाव को ठीक करने के लिए उसका हेलमेट हटाता है जिससे मैंडलोरियन का चेहरा पहली बार दिखाया जाता है और वो इस बात को बताता है कि वो एक ड्रॉइड है और कोई जीवित इंसान नहीं, इसलिए मैंडलोरियन के चेहरे देखने से मैंडलोरियंस का कोड नहीं टूटेगा। फिर वो नाले में दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं। जब मैंडलोरियन एनक्लेव पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी मैंडलोरियन जा चुके हैं, उसमें सिर्फ आर्मर बच गई है। जब वो बेबी योडा को देखती है तो उसे जेडाई की याद आती है जिन्हें मैंडलोरियंस अपने पुराने दुश्मन मानते हैं। उसने मैंडलोरियन को समझाया कि वो बेबी योडा को जेडाई के पास ले जाए, चाहे वो जहाँ भी हो। मैंडलोरियन, डून, करगा, IG-11 और योडा को एक अंडरग्राउंड लावा रिवर से होते हुए भाग जाते हैं। ट्रूपर्स कि उनके पीछे आने पर IG-11 अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके उन्हें रोकने का फैसला करता है। मैंडो के मना करने पर IG-11 मैंडो से कहता है कि there's nothing to be sad about, I was never alive। जैसे ही सब लोग रिवर से बाहर निकलते हैं IG-11 के एक्सप्लोड होने की आवाज आती है। ये सीन अलोन IG-11 को स्टार वॉर्स की वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉइड्स की लिस्ट में डाल देता है। केव के बाहर गिडियन टाई फाइटर से उन पर हमला कर देता है। मैंडलोरियन अपने जेट पैक का इस्तेमाल करके गिडियन के फाइटर पर एक्सप्लोसिव लगा देता है जिसके कारण उसका फाइटर गिर जाता है। करगा मैंडलोरियन के फिर से गिल्ड में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन मैंडलोरियन मना कर देता है क्योंकि उसको बेबी योडा का ख्याल रखना है। डून करगा का एनफोर्सर का काम करने के लिए उसके साथ रुक जाती है। मैंडलोरियन क्विल की बॉडी को बरी करता है और नेवारो से चला जाता है। एंड क्रेडिट्स में मॉफ गिडियन डार्क सेबर से अपने शिप को कटे
करते हुए बाहर निकालता है। एंड ऑफ सीजन 1 एंड सीजन 2 का वीडियो भी बहुत जल्दी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज दिस इज द वे। Till then, bye bye.